फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था व्हाइल लूप के बारे में और ये जाना कि लूप क्या होता है, लूप किस तरह से काम करता है। आज हम जानेंगे फॉर लूप के बारे में। सो अगेन लेक्चर 14 फॉर लूप डॉट py। ओके, सो बेसिकली हमने लूप का प्रोसेस ऑलरेडी जान लिया है। लूप किस तरह से काम करता है, लूप का एक्चुअल यूज़ कहाँ कहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर हमारा कोड कोई रिपीट होने वाला है तो वो चीज़ हम लूप के अंदर रखते हैं और उसके अंदर कंडीशन हमें स्पेसिफाई करना रहता है। सो लूप में कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया, लूप का प्रोसेस वही है, तो चाहे वो व्हाइल लूप हो चाहे फॉर लूप हो, काम करने का तरीका सेम होता है। बस दोनों के स्टेटमेंट्स चेंज हो जाते हैं। फॉर लूप में आपको क्या होता है, आपको अगर समझो आपने कोई वैल्यू रखी है, आपके पास कोई लिस्ट है और आपको लिस्ट के सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा आपके पास 100 तक नंबर्स है। ठीक है, और आपको टास्क मिला है कि आपको इसके सारे वैल्यूज को प्रिंट कराना है। अब वन बाय वन आप जाके ऐसा प्रिंट कराओगे, प्रिंट A0, प्रिंट ए फर्स्ट इंडेक्स। अब ऐसा करते करते अगर आप करोगे तो अगर आपके पास 100 नंबर्स होंगे तो आपको 100 लाइन प्रिंट कराना पड़ेगा, करेक्ट। और अगेन, क्योंकि एक ही चीज आपको बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। अब मैं लॉजिक यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लॉजिक को थोड़ा सा चेंज करके हम ये अचीव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना सब कुछ सेम है। अगर आप देखोगे सब कुछ सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये अंदर का नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे हमने लूप यूज किया था उस वहां पे व्हाइल लूप में, और हमने ये नंबर्स को प्रिंट कराया था, वैसे में सेम कोड अगर मुझे बार बार रिपीट करना है, कितनी बार रिपीट करना है, जितनी इसके पास वैल्यूज है। मुझे नहीं पता इसके पास कितने वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल, मैं तो अभी कुछ भी ऐसा रैंडमली नंबर डालते जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जितने इसके पास वैल्यूज है मुझे उतनी चीजें प्रिंट करवानी है। अब मुझे पता ही नहीं है ना एग्जैक्टली कितने हैं। तो मुझे इतना पता है हर बार मेरा इंडेक्स नंबर चेंज होगा, बाकी चीजें सेम रहेगी। तो सेम चीज मैं कर लेता हूँ कॉपी। अगेन प्रोसेस सेम रहेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जो कोड रिपीट हो रहा है, ये हो गया लूप प्रॉपर्टी। इसके बाद हम आते हैं दूसरा चीज, क्या है हमारा कंडीशन। वो कंडीशन क्या होगा, सबसे मेन चीज। तो जितना इसका इसके अंदर वैल्यूज है उतने बार लूप चलना है। तो किसी भी लिस्ट या टपल या फिर सेट्स के अगर तुमको लेंथ जाननी है कि उसके अंदर कितने वैल्यूज है, तो एक फंक्शन होता है लेन करके। तो ए अंडरस्कोर काउंट करके एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, और यहाँ पे लेन करके एक फंक्शन है, उसके अंदर आपका वेरिएबल नेम पास कर दो, वो उसका लेंथ बता देगा। अगर वो स्ट्रिंग है तो इस टोटल कैरेक्टर का लेंथ बताएगा, अगर वो लिस्ट है तो टोटल वैल्यूज बता देगा। चाहिए तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ए अंडरस्कोर काउंट हैश। ओके, मैं लेक्चर 13 कर रहा हूँ, इट्स 14। ओह सॉरी, मैंने सेव नहीं किया था फाइल को। या 25 वैल्यू है। अगर आप काउंट करना चाहो तो आप काउंट कर सकते हो। 10 नंबर, 11 12 13 3 16 3 19 20 21 22 23 24 25 25 वैल्यूज है जो कि मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब ये लूप कितनी बार चलना चाहिए, 25 टाइम्स। ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, अभी हमने दोनों चीज निकाल लिया। हमें क्या क्या चाहिए, सॉरी नॉट दिस वन, दिस वन इज योर कंडीशन। ये तो हमें प्रिंट करना ही है। तो ये हमारा एक्चुअली ये होगा लूप प्रॉपर्टी। तो हमारे पास अभी दोनों चीज आ गई है, लूप प्रॉपर्टी भी आ गई है और उसका कंडीशन भी आ गया है। अब हमें इसको प्रॉपरली यूज करना है। तो देखो, जैसा व्हाइल लूप था वैसे फॉर लूप में भी है। सबसे पहले आपको फॉर लिखना है। उसके बाद आपका जब भी लूप चलेगा तो उसका जो वैल्यू होगा, मतलब समझो आपके पास अगर 100 प्रॉपर्टी है या फिर 100 वैल्यू है या 100 नंबर्स है, तो वो 100 नंबर्स का
जो वन बाय वन स्टेप होता है वो उसके लिए आपको एक वेरिएबल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे समझो मैंने एक x करके वेरिएबल बना दिया। अब इन अब यहाँ पे आपको बेसिकली देखो, आप यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हो, 25 बार चलाना है, तो फॉर लूप में एक बेस्ट ऑप्शन है, आप डायरेक्टली एरे का वेरिएबल ही पास कर दो। ये क्या करेगा, ये जाएगा वन बाय वन सब हर एक वैल्यू को लेके आएगा और इस एक्स में अलाइन करते जाएगा। मतलब पहली बार रन होएगा तो वन आएगा, दूसरी बार टू, तीसरी बार थ्री, चौथी बार फोर, मतलब हर बार इस एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी ये लूप के वैल्यूज के साथ। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, चाहिए तो मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ। प्रिंट ओनली एक्स कर दो, कुछ भी नहीं करना है। ये देखो, जो आपकी लूप की प्रॉपर्टी थी इसमें आपका ये हर बार इंडेक्स नंबर वगैरह चेंज होता था, आपको वो भी नहीं करना है, आपको सिंपली इतना ही करना है बस। सीधा एक नया वेरिएबल आपने बनाया है और आपने बोला कि ए के अंदर जितने भी वैल्यूज है उन सबको वन बाय वन इसमें लेके आओ। तो क्योंकि लूप है, हर बार वो रिपीट होगा, हर बार नया नया वैल्यू लेके आते जाएगा वो ऑटोमेटिक। कहाँ से? जहां आपने बताया उसको, आपने लूप में ही स्पेसिफाई कर दिया कि ये मेरा लिस्ट है, इसके अंदर से हर एक वैल्यू को लेके आओ, और लूप है तो हर बार रिपीट करते जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और अब रन करके देखते हैं क्या सारी वैल्यूज लेके आए। यस, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल वन टू वन 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 टू थ्री वन, मतलब जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे लूप ने ला दिए एक ही बार में। अब ये तो हो गया एक तरीका जहाँ पे आपके पास लिस्ट था और आपको सारे वैल्यूज को प्रिंट कराने थे। अभी इसी तरह से अगर आपके पास टपल है तो वो भी आप अचीव कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं, 1 2 3 4 कुछ भी रहे आपके पास। इसको एक ही जगह पे बी करते हैं अभी, और अब लूप को चेंज करके सिर्फ यहाँ पे बी पास कर देते हैं। तब क्या होगा, बी की हर एक वैल्यू आएगी सीधा एक्स में, और एक्स को हम यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखो, आया लास्ट में 57 and 5 है, 57 and 5 ये भी हो गया हमारे पास। अगर मुझे, मैं चाहता हूँ सारे नंबर्स आपस में ऐड हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब ऐसा कुछ सिनारियोज आ जाए कि आपको सारे डेटा का कोई काम है, क्योंकि लूप का काम रिपीट करना है, तो अगर आप लूप में कोई काम करोगे तो हर बार वो रिपीट होते जाएगा और आपकी वैल्यू वापस से स्टार्ट होते जाएगी। तो जब कुछ ऐसा कुछ सिनारियो हो तो हमेशा एक चीज मेक श्योर करना कि जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसके लिए एक वेरिएबल बना दो, आर ई एस इक्वल टू कुछ भी, क्योंकि हम काउंट करवा रहे हैं इसलिए जीरो। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा एक साथ में रखना होता हम इसको लिस्ट बना देते। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि भाई आर ई एस इक्वल टू आर ई एस प्लस एक्स। एकदम सिंपल है, मतलब आर ई एस की जो करंट वैल्यू है उसमें x की जो अभी की वैल्यू है, क्योंकि x की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी, वो ऐड कर दो और इस RAS के अंदर अपडेट कर दो। तो फॉर एग्जांपल अभी ये है जीरो, तो जीरो इक्वल, सॉरी RAS मतलब यहाँ पे हम वेरिएबल अलाइन कर रहे हैं, वापस बता रहे हैं कि भाई RAS की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, RAS की करंट वैल्यू वो क्या है, जीरो, प्लस एक्स की करंट वैल्यू क्या है पहली बार, वन। तो जीरो में वन ऐड हुआ और ये हो गया RAS की करंट वैल्यू। अब ये चेंज होके हो जाएगी वन। फिर उसके बाद जब ये सेकेंड टाइम चलेगा तो सेकेंड टाइम, अब आर एस इक्वल टू, आर एस की करंट वैल्यू क्या थी, अब वन थी। फिर एक्स की सेकेंड वैल्यू क्या है, क्योंकि एक्स बी का डेटा उठा रहा है, तो सेकेंड टाइम रन होएगा तो ये दो उठाएगा। तो दो, एक और दो, ये ऐड होके ये हो गया तीन। इसी तरह से जब थर्ड वैल्यू के लिए रन होगा, टू थ्री, देन आपका आर एस की जो वैल्यू अपडेट होगी वो होगी, पुरानी वैल्यू क्या है आरएस की, तीन, प्लस टू थ्री, दैट मीन्स 2326। तो इस तरह से ये काम करता है हमारा, अगर आपको सारे नंबर्स ऐड करने हैं तो। और एट द एंड जब आपका पूरा लूप खत्म हो जाता है, आप लूप के अंदर प्रिंट मत कराओ, अदरवाइज वो बार बार रिपीट होगा। जब लूप खत्म होता है आपका, तब जाके आप इसे प्रिंट करा दो और यहाँ पे लिख दो आर ई एस। हम आर ई एस क्यों करा रहे हैं, क्योंकि सारा वैल्यू आर ई एस से ही जुड़ रहा है और फाइनल जो डेटा पहुंचेगा वो आर ई एस के पास पहुंचेगा। अब हम यहाँ पे आते और रन करके देखते, ये देखो 7859, ये आपका फाइनल, ये जितने भी नंबर्स है वो आपस में ऐड होके यही आएंगे। एकदम क्लियर है। अब एक फंक्शन होता है हमारे पास जहाँ पे, अगर समझो मैं बोलूंगा डायरेक्ट आपको 1 से 100 तक की गिनती आप यहाँ पे लेके आओ, मुझे दिखाओ, आप
फॉर व्हाइल लूप में तो हमने देखा था किस तरह से करते हैं, बट फॉर लूप के लिए एक इजी तरीका है, क्योंकि फॉर लूप में हमारा जो डेटा हर बार हमें नया डेटा मिलता है, उसके लिए हम वेरिएबल यहाँ पे बनाते हैं। तो ऐसे सिनारियोज में देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये यूज करना ही है। अगर आपका यूज नहीं है, आप अंडरस्कोर करके कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आपको जरूरत है डेटा का तो आप ऐसा कर दो। और एक रेंज करके फंक्शन होता है, इस रेंज के फंक्शन में आप डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने से कितने तक लूप चलना चाहिए। तो आपने बोला 0,100, दैट मीन्स ये लूप 100 बार चलेगा। और अगर आप x की वैल्यू देखो, अभी ये 100 बार चल रहा है। अगर आपको सिर्फ लूप को चलाना है, अब जैसे ये हमारा ये वाला तरीका था, अभी ये तो हमने इस तरीके से देखा था, बट मुझे 25 बार इसको चलाना है। तो मैं यहाँ से देखो, अब ये वाला सिचुएशन देखते हैं, जैसा हमने पहले बात किया था प्रिंसिपल्स उसके, कि मुझे अभी ये चीज कमेंट करना है। और हाँ, ये मुझे कंडीशन चलानी थी कितनी बार, 25 बार। तो मैं आके सिंपली यहाँ पे रेंज में डाल दूंगा x रेंज 0 25, मतलब 0 से 25 टाइम्स चलेगा। ये इंडेक्स फॉलो करता है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 24 तक चलेगा, 25 बार हो गए। और हमारा ये कंडीशन जो बार लूप की प्रॉपर्टी है, ये हम लाके लूप में रख देंगे। अब हर बार चेंज क्या हो रहा है हमारा, ये इंडेक्स नंबर, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक्स को। एक्स को क्यों लिखा, क्योंकि रेंज क्या है, 0 से 24, 24 बार रन होगा, तो हर बार एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे लिस्ट में वो हर बार वैल्यू को एक एक करके उठाता था, वैसे रेंज में वो एक एक करके उठाएगा। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये हर बार चेंज होते जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, ये पूरे इंडेक्स 24 तक जाएंगे। 24 यानी ये पूरा इंडेक्स आ गया। और उसने क्या किया, ए का जहाँ पे इंडेक्स नंबर था उसकी जगह पे ये एक्स लिख दिया, जो कि रेंज से नंबर उठा रहा है। 25 बार चाहिए था। और अब जाके ये सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा। चलो देखते हैं रन करके। ये देखो 345 एंड 2 आया, सारे वैल्यूज रन हो गए। तो इस तरह से हम अचीव कर सकते हैं फॉर का। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। अगर आपके पास आ, ये तरीका करते हो, ये आपके लिए ज़्यादा इजी है। और जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम लॉजिकली लूप को बनाते हैं, अगर उस प्रोसेस पे भी करना है तो मैंने वो भी आपको दिखा दिया है। आप दोनों बेसिस पे फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। एंड कीप वॉचिंग वीडियोस, प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।